हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे धर्मराज की सजाएं सूक्ष्म वतन में। विनाश काल में बाबा ने कहा है, भारत में जब गृह युद्ध होगा, खूने नाहक खेल होगी, तो बहुत सारी आत्माएं तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेंगी। और यह भी वास्तव में धर्मराजपुरी की ही सजा है। बाबा ने यह भी कहा है कि कई आत्माएं, परंतु आत्माओं के जन्म जन्म के पाप कर्मों की सजा इस हिसाब किताब से चुकतू नहीं हो पाती हैं, तो उन्हें धर्मराजपुरी में भी सजा खानी पड़ती है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रेत आत्माओं की प्रवेशता हिसाब किताब, भारत में जब गृह युद्ध होगा तो गृह युद्ध के समय बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, तो प्रेत आत्मा बनकर इस धरती पर भटकती रहेंगी, इस साकारी मनुष्य लोक पर। तो अनेक जीवित शरीरों में प्रवेश करेंगी जिनके साथ उनका हिसाब किताब है। और ये आत्माएं, बाबा ने कहा है, एक एक आत्मा पर, एक एक शरीर में 10-10 प्रेत आत्माएं प्रवेश करेंगी। ये सब बहुत परेशान करेंगी। ये हिसाब किताब सबको चुकतू करना पड़ेगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि विदेशों में बमबारी के द्वारा विनाश होगा। विदेश, बाबा ने कहा है कि फाइनल और अंतिम विनाश न्यूक्लियर वार के द्वारा, अणु बम के द्वारा, परमाणु बम के द्वारा विदेशों में होता रहेगा। सारा विदेश बमबारी में नष्ट हो जाएगा। तब बाबा ने कहा, तब मुक्ति धाम का गेट खुलेगा और सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब चुकतू करके वापस घर जाएंगी। अब मैं ये बताऊंगा सूक्ष्म बातें जो बहुत लोग पूछते हैं कि ये धर्मराजपुरी कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि धर्मराज, ये सूक्ष्म वतन ही धर्मराजपुरी बनती है। ये सूक्ष्म वतन ही धर्मराजपुरी बनेगी। और दूसरी बात, सूक्ष्म बातें लोग पूछते हैं कि धर्मराज कौन बनता है। आपको बता दें कि सूक्ष्म वतन में आकारी ब्रह्मा ही धर्मराज होंगे। मैं और सूक्ष्म बात बताऊंगा कि भारत में गृह युद्ध होगा, उस समय भी आत्माएं सजा खाकर जाएंगी, लेकिन अष्टतन आत्माओं को कोई सजा खानी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वे संगम युग पर ही अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करके वापस घर जाते हैं, और ये अष्टतन आत्माएं को कोई सजा नहीं खानी पड़ती है। 108 विजयी रतन आत्माओं को भी हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। बाकी 16,000 आत्माओं को भी सजा खानी पड़ती है। अब मैं बताऊंगा ब्राह्मण आत्माएं, बाकी जो बची हुई ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनके भी कई जन्मों के हिसाब किताब वो भी सूक्ष्म वतन में, धर्मराजपुरी में, धर्मराज के सामने चुकतू करने पड़ते हैं। बाबा ने बताया है, पहले उनको साक्षात्कार होता है, फिर सजा मिलती है, और सजा भी सेकेंड की सजा होती है, लेकिन बहुत काल का अनुभव होता है। सजा खाने का बहुत काल का अनुभव उनको होता है। बाकी ब्राह्मण आत्माएं योगाभ्यासी होने के कारण सहज सूक्ष्म वतन में चली जाती हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये भी सूक्ष्म है। कई लोग पूछते हैं कि फरिश्ता बने ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फरिश्ता बने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ परम धाम में चले जाते हैं, और परम धाम से, क्योंकि उनका शीघ्र ही इस धरती पर भारत में शीघ्र ही श्री कृष्ण के रूप में उनका जन्म होता है। श्री कृष्ण के रूप में भारत में उनका जन्म होता है, और वहीं से भारत में सोने की चिड़िया, जो सोने का देश धीरे धीरे बन जाता है,
कृष्ण का जन्म भारत में होता है। बाकी उनको सूक्ष्म वतन में जाने की, सूक्ष्म वतन में नहीं रुकते, उनका कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनको कृष्ण के रूप में जन्म लेना होता है। धन्यवाद।